Dear students, as we are discussing chapter triangles, so this is the time to discuss proof of theorem 6.6, and that is the theorem: the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. This is theorem 6.6 after BPT and converse, जिस पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 6.4 है. तो इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं. द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी अगर आपके पास टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं लाइक हेयर ABC एंड PQR, तो उनके एरियाज़ का अगर हम रेशियो निकालें तो वो किसके इक्वल होगा? एरियाज़ का रेशियो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स. यानी जिस रूल के हिसाब से सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो आ रही हैं, इनकी आमने सामने की साइड्स हैं, वो क्या होंगी? उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा. किसका रेशियो? एरिया का रेशियो. तो इस चीज़ को हम, जैसे हमने पढ़ा है वर्बली, मैथमेटिकली इसे कैसे लिखेंगे हम लोग? दैट इज़, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा बेटे, इफ़ ट्राइंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ये जो लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है, इसका मीनिंग ये है कि अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके? PQR के, देन एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स विद देयर रेशियो. तो फिर रेशियो किसका लेना है? दोनों के एरियाज़ का लेना है. सो एरिया ABC अपॉन एरिया PQR, दोनों के एरियाज़ का रेशियो इक्वल होगा रेशियो स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड. स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो बेटे करस्पॉन्डिंग देखो कौन कौन सी आ रही है. AB के सामने हमारी PQ करस्पॉन्ड कर रही है, सो आई कैन राइट AB अपॉन PQ होल स्क्वायर. फर्दर इक्वल टू BC upon QR whole square, and last ratio is AC upon PR whole square. Okay, so this is the statement, mathematical statement of this theorem. So I hope you understood it. अब हमें करना है बेटे प्रूफ. तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए यू नो हाउ वी कैलकुलेट एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल. तो आप जानते हैं एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट. इफ़ वी टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल, तो बेस तो यहाँ मौजूद है बेटे, बट हाइट मौजूद नहीं है. सिमिलर वे यहाँ पर भी ऐसा नहीं है. सो वी हैव टू डू कंस्ट्रक्शन हेयर. हमें यहाँ हाइट प्रोड्यूस करनी है. सो वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, कॉल इट M, एंड वन मोर परपेंडिकुलर PM. सो बिफोर प्रूफ, बेटर टू कट दिस प्रूफ एरिया एंड कंस्ट्रक्शन फर्स्ट. कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं. अभी यहाँ प्रूफ मत लिखिएगा क्योंकि हमारा स्टेटमेंट भी अभी यहाँ कंप्लीट हुआ है. सो कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड PN परपेंडिकुलर QR. ओके, ये हमने परपेंडिकुलर्स डाल लिए हैं. अब देखो बेटे हमें क्या क्या चाहिए. हमें एरिया ABC चाहिए, एरिया PQR चाहिए और उसका रेशियो चाहिए. सो डोंट वेस्ट टाइम इन राइटिंग्स एक्स्ट्रा, है ना. एक्स्ट्रा लिखने में मत टाइम वेस्ट कीजिएगा, आप डायरेक्ट कीजिएगा. प्रूफ हेयर, यहाँ पर बेटे एरिया ABC बाय एरिया PQR इक्वल्स टू, टेक देयर रेशियो डायरेक्टली. आपको अलग अलग एरिया ABC निकालने की ज़रूरत नहीं है, एरिया PQR, फिर आप उसको डिवाइड करते हुए दिखाएं. डायरेक्टली टेक दिस रेशियो. आप डायरेक्टली इस रेशियो को भी ले सकते हैं. एरिया ABC अपॉन एरिया PQR किसके इक्वल होगा बेटे? ABC का फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट होता है बेटे. सिमिलर वे में अगर हम PQR का एरिया निकालें तो वो भी क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट. नाउ यू हैव टू थिंक फॉर बेस एंड हाइट. इफ़ वी टॉक अबाउट ABC ट्राइंगल, सो ABC के लिए बेस इज BC, सो BC इज बेस. And what about height? Height is AM. If we talk about PQR, PQR में देखिए basis QR into height is PN. Okay, so can I cut this half to half? तो हमारा जो आंसर आया है ABC by PQR का एरिया रेशियो लेकर, what is our answer? BC into AM अपॉन QR into PN. अब बहुत ध्यान से देखिए इसे आप. हमें रेशियो में देखिए किसके इक्वल लाना है. वी वांट दिस रेशियो इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. सो दैट लाइक यहाँ पर BC बाई QR है, तो यहाँ पर अगर एक और बार BC बाई QR आ जाए तो ये BC बाई QR का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये वाला रेशियो हमारा इस रेशियो के इक्वल आ जाएगा. फिर हम ये वाले भी दिखा सकते हैं ईजिली, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो आपस में इक्वल होंगे, तो उस प्रॉपर्टी से आ जाएगा. अब हमारा एम क्या रहेगा?
ये हमारी लेफ्ट साइड तो बेटे हमने जनरेट कर ली है फर्स्ट लाइन में ही। अब हमें क्या जनरेट करना है, बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर हमें जनरेट करना है, या फिर हम इसमें से कोई भी एक रेशो जनरेट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है बेटे, इस ए एम बाई पी एन को रिप्लेस करना है। सो कॉल इट एट इक्वेशन वन, इसे इक्वेशन वन सपोज कीजिए। अब हम ये बताइए बेटे, ए एम बाई पी एन को अगर हम रिप्लेस करना चाहें किसी भी एक साइड से, ए बी बाई पी क्यू से रिप्लेस करना चाहें, तो क्या इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना पड़ेगा, यानी दीज टू लेफ्ट पार्ट्स हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर शो करना पड़ेगा। तब क्या होगा बेटे, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो जब हम क्या कर सकते हैं, ए एम बाई पी एन को रिप्लेस कर सकते हैं बेटे ए बी बाई पी क्यू से, और हमारा काम हो जाएगा आसान। सो वॉट वी नीड टू डू राइट नाउ, वी हैव टू शो देम सिमिलर। सो नाउ इन ट्राइंगल ए एम बी and triangle P and Q, see what is equal in them. First of all, this is 90 and this angle is 90, so I can say angle AMB equals to angle PNQ equals to 90 degree by construction. Okay, so angle AMB equals to angle PNQ each 90 by construction. Now what is next angle which is equal in both? Can I say एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है यहाँ पर बेटे, दोनों एंगल्स इक्वल हैं? यस बिल्कुल है, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ऑलरेडी इक्वल ही हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle PQR. Is it clear? So, can I say now these two triangles are also similar by double A similarity criteria? Yes, I can write hence, or you can write so. Triangle AMB is similar to triangle PNQ by double A similarity rule. Okay, so we know when two triangles are similar, so their corresponding sides are in same ratio. So this hence can I write AB upon PQ, यानी corresponding sides का रेशियो आप यहाँ से भी ले सकते हैं डायरेक्ट, AM upon PN equals to MB upon NQ further equals to AB upon PQ. Okay, so I got this thing by CPST, corresponding parts of similar triangle. अब बेटे बहुत ध्यान से देखो, AM by PN, AM by PN है किसके इक्वल है, AB by PQ के इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज, इससे हम कह सकते हैं AM by PN इक्वल्स टू AB by PQ। अब ये बताइए बेटे, क्या AB by PQ का रेशियो इक्वल होगा BC by QR के और AC by PR के? बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। क्वेश्चन में दे रखा है आपको ABC सिमिलर टू PQR, सो आई कैन राइट दिस इम्प्लाइज दिस एंड AB by PQ equals to BC by QR equals to AC by PR by, or you can write because triangle ABC is similar to triangle PQR. सो ये रेशो आपस में इक्वल हैं। अगर ये इससे इम्प्लाई हो रहा है और हम ये जानते हैं, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटे? सो दिस इम्प्लाइज AM by PN इसके इक्वल है और ये तीनों आपस में इक्वल है, तो क्या ये तीन रेशियो इसके इक्वल हो जाएंगे बेटे? सो दिस इम्प्लाइज AM by PN इक्वल्स टू
AB by PQ equals to BC by QR equals to AC by PR. Call it equation सेकेंड. अब बस आपको इक्वेशन 1 and 2 का यूज़ करना है एंड यू विल गेट दी आंसर. अब देखिए बेटे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव एरिया ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू. अब बहुत ध्यान से देखो बेटे, यहाँ पर लिखा है BC बाई QR. अब क्या हम AM बाई PN को BC बाई QR के इक्वल लिख सकते हैं? सो यहाँ भी BC बाई QR हो जाएगा. तो क्या ये BC बाई QR का होल स्क्वायर हो जाएगा? येस. सो आई कैन राइट BC बाई QR होल स्क्वायर. अब ये देखिए, क्या BC बाई QR रेशो AB बाई PQ के इक्वल है? तो ये हो जाएगा AB बाई PQ होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू, can I say AB by PQ is equal to AC by PR? Yes. So I can write AC by PR whole square, or I can write in the sequence area triangle ABC upon area of triangle PQR equals to, पहले हम सीक्वेंस में AB लिख लेते हैं, AB by PQ whole square, then we have BC by QR whole square and that is further equal to AC by PR whole square and that is we need to prove. हमें यही लाना था बेटे. देखो हमें क्या लाना था कि एरिया रेशियो होगा हमारा एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इक्वल्स टू AB बाई PQ होल स्क्वायर, BC बाई QR होल स्क्वायर एंड AC बाई PR होल स्क्वायर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. क्या करना है हमें? सबसे पहले बेटे स्टेटमेंट लिखनी है, देन उसकी मैथमेटिकल आप कन्वर्जन करेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर्स डालेंगे, देन डायरेक्टली आप एरिया का रेशो लेकर निकालिए रेशो कितना आ रहा है. फिर आप दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो कीजिए ताकि आप करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल लिख सकें. फिर आप सिमिलैरिटी ऑफ ABC और PQR को यूज़ करते हुए एक फाइनल इक्वेशन 2 बना लीजिए जिसमें तीनों साइड का रेशो इस परपेंडिकुलर के रेशो के इक्वल आ जाए और आप 1 and 2 से डायरेक्टली कंक्लूजन दे सकें विच इज़ रिटर्न ओवर हेयर. इज़ दैट क्लियर? तो जो हमने यहाँ कंक्लूजन लिखा है. सो आपको ये अब थ्योरम समझ में आ गई है अच्छे से. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to watch next video given in this playlist where we have discussed corollaries of this theorem along with the statement once again and example which is very important example of exercise 6.4. वहाँ से आप उसे समझिएगा and on the basis of these examples and this proof of theorem you have to try exercise 6.4. So try it well. Thank you so much.